यह उस वक्त की बात है जब एक छोटे से मगर पुरसकून गांव अजीमाबाद की फिजाओं में अमन और इत्मीनान की खुशबू घुली हुई थी। इस गांव की पहचान थी इसकी पाक और साफ शफाफ फिजाएं, जहां हर शाम मस्जिद की अजान फिजाओं में गूंजकर लोगों के दिलों को एक अजीब से सुकून से भर देती थी। गांव के लोग सादा जिंदगी बसर करते थे, मगर उनके दिल सोने से ज्यादा कीमती थे, क्योंकि इनमें ईमान, सब्र और एक दूसरे के लिए मोहब्बत का खजाना था। इसी गांव में एक शख्स रहता था जिसका नाम था जुबैर। जुबैर अपनी नेक सीरत, सखावत और परहेजगारी की वजह से पूरे अजीमाबाद में जाना जाता था। उसकी शख्सियत में एक अजीब सी कशिश थी। उसकी आंखें ऐसी थीं मानो उनमें इल्म और हिकमत की गहराई बसी हुई हो। उसका चेहरा नूरानी था, जिस पर हर वक्त एक हल्की सी मुस्कान बिखरी रहती थी। गरीबों के लिए उसका दरवाजा हमेशा खुला रहता था और यतीमों और बेवाओं के लिए उसका दिल एक दरिया की तरह बहता था। जुबैर की जिंदगी का एक ही मकसद था, अल्लाह की रजा हासिल करना और उसकी मखलूक घर की खिदमत करना। वह एक तामीरकार था, यानी घरों को तामीर करने का काम करता था, और अपने काम में इतनी ईमानदारी बरता था कि दूर दूर से लोग सिर्फ उसी से अपना घर बनवाने के लिए आते थे। उसकी कमाई हलाल थी और उसका हर काम अल्लाह की मर्जी के मुताबिक होता था। जुबैर के घर में उसकी बेगम फातिमा और उनकी 3 बेटियां थीं। सबसे बड़ी मलीहा, उससे छोटी जोया और सबसे छोटी आयशा। फातिमा एक नेक और सब्र करने वाली औरत थी। उसने जुबैर की हर नेक कोशिश में उसका साथ दिया और अपने घर को जन्नत का एक टुकड़ा बना दिया था। मलीहा सबसे बड़ी होने के नाते अपनी माँ का हाथ बटाती थी और घर के कामों में निहायत ही माहिर थी। जोया अपने बाप की तरह ही किताबों और इल्म की शौकीन थी, और आयशा, जो सबसे छोटी थी, घर की जान थी। उसकी चुलबुली और मासूम शरारतें घर की फजा को और भी खुशनुमा बना देती थीं। यह एक मुकम्मल और खूबसूरत खानदान था, जिसकी बुनियादें मोहब्बत, ईमान और खुदा पर यकीन पर टिकी हुई थीं। जिंदगी बिल्कुल सही पटरी पर थी। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती थी और हर शाम शुक्र के सजदे के साथ खत्म होती थी। मगर कहते हैं कि जिंदगी कभी भी एक सी नहीं रहती। कभी खुशी का सहरा खिलता है तो कभी गम की बहार आ जाती है। एक दिन जुबैर को एक दूर दराज के शहर, जिसका नाम नूरपुर था, वहां एक बड़ी मस्जिद की तामीर का काम मिला। यह एक बहुत बड़ा और मुकद्दस काम था। जुबैर ने खुशी खुशी इस पेशकश को कबूल किया, क्योंकि उसके लिए यह काम सिर्फ एक काम नहीं था, बल्कि एक इबादत थी। उसने फातिमा और अपनी बेटियों को अलविदा कहा और नूरपुर के सफर पर निकल पड़ा। जुदाई के उस लम्हे में फातिमा की आंखें नम थीं, मगर उसके दिल में सुकून था, क्योंकि वह जानती थी कि जुबैर एक नेक मकसद के लिए जा रहा है। जुबैर ने अपनी बीवी और बच्चियों को सब्र की तलखीन दी और अल्लाह के हवाले कर दिया। यह एक ऐसा सफर था जो उनकी जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल देने वाला था। नूरपुर पहुंचकर जुबैर ने पूरी लगन से मस्जिद का काम शुरू किया। वह दिन रात मेहनत करता, इस काम को सिर्फ अपनी रोजी का जरिया नहीं समझता था, बल्कि इसे अल्लाह की खिदमत मानता था। मस्जिद की तामीर में वह अपना सब कुछ झोंक रहा था। जुबैर की नेक नियति और काम की बरकत से मस्जिद बहुत जल्द अपनी शक्ल इख्तियार करने लगी। नूरपुर के लोग जुबैर के काम और उसकी शख्सियत से बहुत मुतासिर हुए। वह हर किसी की मदद करता, उनके मसाइल सुनता और अपनी समझदारी से उन्हें हल भी करता। वह बहुत कम वक्त में नूरपुर के लोगों का महबूब और मुअज्जल शख्स बन गया। लेकिन इस नेक इंसान की ख्वाहिशों पर किसी की बुरी नजर लग गई। नूरपुर के ही एक हसद करने वाले जमींदार, जिसका नाम वलीद था, को जुबैर की तरक्की और इज्जत रास नहीं आई। वलीद एक बद अखलाका और हसद से भरा शख्स था। वह अपनी दौलत और ताकत के नशे में चूर था और हर नेक और कामयाब इंसान से जलता था। उसने जुबैर को बदनाम करने और उसे नुकसान पहुंचाने की साजिशें शुरू कर दी। वलीद ने शहर के काजी को रिश्वत दी और झूठी गवाहियां तैयार करवा ली। उसकी साजिश के मुताबिक जुबैर पर मस्जिद की तामीर के लिए आए हुए माल में खयानत का इल्जाम लगाया गया। यह एक ऐसा इल्जाम था जिसकी कोई तस्दीक नहीं थी, मगर वलीद के पैसों और ताकत ने सच्चाई की आंखें बंद कर दी थी। एक दिन जब जुबैर काम में मसरूफ था, सिपाही उसे गिरफ्तार करने आ गए। जुबैर यह देखकर हैरान रह गया। उसने पूछा, मेरा क्या कसूर है? मैंने कोई गुनाह नहीं किया। सिपाहियों ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे जंजीरों में जकड़कर कैद खाने ले गए। कैद खाने की काल कोठरी में पहुंचकर जुबैर ने अपने हाथों में पड़ी जंजीरों को देखा और उस पर लगे इल्जाम को याद करके उसका दिल तड़प उठा। वह हैरान था
कि उसने तो अपनी जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह की रजा में बसर किया था, फिर क्यों उस पर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई। उसने दिल ही दिल में अल्लाह से गुफ्तगू की, ऐ मेरे रब, तू हर चीज का गवाह है, मैं बेकसूर हूं, लेकिन अगर यह तेरी मर्जी है तो मैं इस इम्तिहान पर भी सब्र करूंगा। जुबैर के दिल में अल्लाह पर यकीन का दिया जल रहा था, जिसकी रोशनी में उसे हर अंधेरा धुंधला लग रहा था। कैद खाने में वक्त गुजारना बहुत मुश्किल था। जुबैर के सब्र का इम्तिहान हर रोज हो रहा था, मगर वह अल्लाह के फैसलों पर कभी शक नहीं किया। उसकी दुआएं और उसका यकीन और भी मजबूत होता गया। दूसरी तरफ अजीमाबाद में फातिमा और उसकी बेटियां जुबैर की वापसी का इंतजार कर रही थी। कई हफ्ते फिर कई महीने गुजर गए, मगर जुबैर की कोई खबर नहीं आई। फातिमा का दिल बेचैन हो रहा था। वह अपने शौहर की सलामती के लिए दिन रात दुआएं करती थी। बेटियां भी अपने अब्बू को याद करके उदास रहती थीं। घर का सुकून जैसे कहीं खो गया था। फातिमा को मालूम नहीं था कि उसका शौहर किस मुश्किल में है। वह हर आने वाले मुसाफिर से अपने शौहर के बारे में पूछती, मगर कोई भी कुछ नहीं बता पाता था। उनकी गैर मौजूदगी में घर के हालात भी बिगड़ते चले गए। जो दौलत थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। फातिमा ने अपने हाथों से सिलाई कढ़ाई का काम शुरू किया ताकि अपनी बेटियों का पेट भर सके, मगर यह कमाई इतनी नाकाफी थी कि घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। मलीहा, जो अब एक जवान लड़की बन चुकी थी, अपनी मां को इस हाल में देखकर टूट जाती थी। झोया ने भी अपनी पढ़ाई छोड़कर घर के कामों में मां का हाथ बटाना शुरू कर दिया था। आयशा, जो अभी बहुत छोटी थी, अपने अब्बू को याद करके रात रात भर रोती रहती थी। उनकी खुशहाल जिंदगी एक एक करके मुश्किलों में तब्दील हो रही थी, मगर फातिमा के सब्र और ईमान में कोई कमी नहीं आई। वह अपनी बेटियों को हमेशा दिलासा देती, अल्लाह पर यकीन रखो, वह हमारे सब्र का सिला जरूर देगा। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी था। एक दिन अजीमाबाद के एक सौदागर ने फातिमा को खबर दी कि उसने नूरपुर में एक शख्स को देखा है जो बिल्कुल जुबैर जैसा दिखता है और उसे हथकड़ियों में कैद कर दिया गया है। यह सुनते ही फातिमा के पांव के नीचे से जमीन निकल गई। उसका दिल बैठा जा रहा था। वह तुरंत सौदागर के पास गई और उससे सारी हकीकत मालूम की। सौदागर ने उसे वलीद की साजिश और जुबैर पर लगाए गए झूठे इल्जाम के बारे में बताया। यह सुनते ही फातिमा के सब्र का बांध टूट गया। वह वहीं जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी बेटियां उसके पास आईं और उससे लिपट कर रोने लगीं। यह खबर उनके लिए एक बहुत बड़ा सदमा थी। मलीहा ने अपनी मां को सहारा दिया और कहा, अम्मी जान, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हम अपने अब्बू को बेकसूर साबित करके रहेंगे। फातिमा ने हिम्मत बटोरी और अल्लाह से दुआ की। उन्हें मालूम था कि यह इम्तिहान आसान नहीं है, मगर उनके दिल में अपने शौहर के लिए मोहब्बत और ईमान की ताकत ने उन्हें एक नई राह दिखाई। उसी लम्हे उनकी आंखों के सामने उनके शौहर का नूरानी चेहरा आ गया और उन्हें यकीन हो गया कि अगर जुबैर का सब्र इतनी मुसीबतों के बाद भी कायम है, तो उन्हें भी अपनी हिम्मत को कमजोर नहीं होने देना चाहिए। उन्होंने अपनी बेटियों को सीने से लगाया और उनसे कहा, मेरी बच्चियों, तुम्हारे अब्बू बेकसूर हैं। अल्लाह ने हमें इस मुश्किल से लड़ने की ताकत बख्शी है और हमें मिलकर तुम्हारे अब्बू को वापस लाना है। मलीहा, जोया और आयशा ने अपनी मां की आंखों में एक नई चमक देखी। वह चमक थी अज़्म की, जुर्रत की और ईमान की। उन्होंने अपनी मां को दिलासा दिया और सब्र के साथ इस मुश्किल घड़ी का मुकाबला करने का अहद किया। अगले दिन फातिमा ने अपने घर का थोड़ा सा सामान बेचा जो उनके पास बचा था, ताकि वह और उनकी बेटियां नूरपुर का सफर कर सकें। यह सफर बहुत मुश्किल था। उनके पास सवारी के लिए कुछ नहीं था और पैदल ही मीलों का फासला तय करना था। सफर के दौरान उन्होंने कई तरह की मुसीबतों का सामना किया। कभी रास्ते में लुटेरे मिले तो कभी मौसम की सख्तियों ने उन्हें आजमाया, मगर फातिमा ने अपनी हिम्मत और अपनी बेटियों का हाथ नहीं छोड़ा। वह हर मुश्किल पर अल्लाह का नाम लेकर सब्र करती रही। झोया ने अपने अब्बू की किताबों से सीखी हुई कहानियां अपनी बहनों को सुनाई, जिनमें सब्र और ईमान की अजमत बयान की गई थी। आयशा अपनी मासूमियत से कभी कभी अपनी माँ और बहनों को हंसा देती थी और उसकी यह मुस्कान उनके लिए एक ठंडी हवा का झोंका बन जाती थी। कई दिनों के थका देने वाले सफर के बाद आखिरकार वे नूरपुर पहुंचे। शहर में कदम रखते ही फातिमा का दिल जुबैर से मिलने की चाह में धड़कने लगा। उन्होंने शहर के लोगों से जुबैर के बारे में पूछा। कुछ लोग तो उनसे डरकर बात करने से कतराते थे क्योंकि उन्हें वलीद का खौफ था, मगर कुछ नेक दिल लोगों ने उन्हें जुबैर के बारे में सारी बातें बताईं और यह भी बताया कि वलीद ने किस तरह झूठे सबूतों और गवाहों के जोर पर जुबैर को कैद करवाया था।
फातिमा यह सुनकर और भी बेचैन हो गई। उन्होंने फैसला किया कि वह सबसे पहले काजी से मिलेंगी जिसने जुबैर को सजा सुनाई थी। उन्हें उम्मीद थी कि काजी इंसाफ करेगा और जब उसे सच्चाई का इल्म होगा तो पस्त वो जुबैर को रिहा कर देगा। फातिमा अपनी बेटियों के साथ काजी के घर गई। काजी, जिसका नाम मुस्तफा था, एक बूढ़ा और रुबदार शख्स था। वह अपनी शक्ल से ही ऐसा लगता था जैसे इंसाफ के तराजू को हमेशा सही तोलता हो, मगर हकीकत में वह दौलत का गुलाम बन चुका था। फातिमा ने हाथ जोड़कर काजी से अपने शौहर की बेगुनाही की गुजारिश की। उन्होंने बताया कि जुबैर कैसा नेक और परहेजगार इंसान है और वह कभी खयानत नहीं कर सकता। काजी ने फातिमा की बातें सुनकर कहा, मेरे पास सारे सबूत और गवाह हैं जो तुम्हारे शौहर को कसूरवार साबित करते हैं। तुम एक औरत हो और तुम्हारी बातों का कोई सबूत नहीं है। अगर तुम अपने शौहर की रिहाई चाहती हो तो तुम्हें जुर्माना भरना होगा। काजी की बात सुनकर फातिमा का दिल टूट गया। उन्हें यकीन हो गया था कि इस इंसाफ की अदालत में दौलत का बोलबाला है और उनके पास वो दौलत नहीं थी। उन्होंने मायूसी से काजी का घर छोड़ दिया। इस नाकामी के बाद फातिमा ने अपनी बेटियों के साथ शहर के हर नेक इंसान का दरवाजा खटखटाया। हर उस शख्स से मदद मांगी जो जुबैर की नेकनियती का गवाह था, मगर कोई भी वलीद की ताकत के सामने बोलने की जुर्रत नहीं कर सका। हर तरफ से मायूसी और नाकामी ही हाथ लगी। दिन गुजरते गए और उनकी उम्मीद की मशाल कमजोर होती गई। आखिरकार जब कोई रास्ता बाकी नहीं रहा, फातिमा ने फैसला किया कि वह वलीद से मिलेंगी। वह जानती थीं कि वलीद एक जालिम और हसद से भरा शख्स है, मगर उन्हें अपने शौहर को बचाने के लिए यह कदम उठाना ही था। वह अपनी बेटियों के साथ वलीद के आलीशान महल गई। महल के दरबान ने पहले तो उन्हें अंदर जाने से रोक दिया, मगर जब फातिमा ने बहुत मिन्नतें की तो उसने उन्हें अंदर जाने दिया। वलीद अपने आलीशान महल में बैठा हुआ था जब फातिमा और उसकी बेटियां उसके सामने आईं। वलीद ने उन्हें देखकर एक जहर भरी हंसी हंसी और कहा, पर तू उस जुबैर की बीवी हो जिसने मेरे साथ दुश्मनी की? फातिमा ने वलीद के सामने हाथ जोड़कर कहा, जनाब, मेरे शौहर बेकसूर हैं। उन्होंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मेहरबानी करके उन्हें रिहा कर दीजिए। वलीद ने उनके इस हाल पर तरस खाने के बजाय और भी मजाक उड़ाया। उसने कहा, तुम्हारे शौहर ने मेरे खिलाफ जाने की जुर्रत की थी, अब उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। वलीद की इस बेरहमी ने फातिमा के दिल पर एक और जख्म लगा दिया। उनकी बेटियां अपनी मां का ये हाल देखकर सहम गईं। मलिहा ने हिम्मत करके वलीद से कहा, अल्लाह के लिए रहम कीजिए, हमारे अब्बू को बेगुनाह हैं, उन्हें छोड़ दीजिए। मगर वलीद का दिल पत्थर का था। उसने उन्हें वहां से धक्के मारकर निकलवा दिया। फातिमा और उनकी बेटियों की आंखों में बेबसी के आंसू थे। उन्हें महसूस हुआ कि दुनिया की हर राह बंद हो चुकी है। इस जिल्लत और मायूसी के बाद फातिमा और उनकी बेटियां शहर की एक पुरानी मस्जिद में आईं। वे सब बहुत थकी हुई और भूखी थीं। फातिमा ने अपनी बेटियों से कहा, अब हमारा कोई सहारा नहीं है सिवाय अल्लाह के, हमें सिर्फ उसी से मदद मांगनी चाहिए। उन्होंने वजू किया और नमाज पढ़ी। जमीन पर सजदा करते हुए उन्होंने अपने परवरदिगार से अपने शौहर की हिफाजत और उनके गुनाहों से मगफिरत के लिए दुआ की और अपनी बेटियों के लिए सब्र और राहत की दुआ की। उनकी दुआ ऐसी थी जिसमें दिल का दर्द, सब्र का अज़्म और अल्लाह पर बेपनाह यकीन शामिल था। उस रात वे सब मस्जिद के एक कोने में सो गए। फातिमा को एक ख्वाब आया। उन्होंने देखा कि उनके शौहर जुबैर एक बहुत बड़े दरख्त के नीचे बैठे हैं और वह दरख्त नूर से रोशन है। जुबैर मुस्कुरा रहे थे और उनसे कह रहे थे, फातिमा, सब्र रखो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। फातिमा की आंख खुली और उन्हें एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। उन्हें यकीन हो गया था कि अल्लाह उनके साथ है और वह उन्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। उसी रात नूरपुर के कैद खाने में जुबैर अपने हाथों में जकड़ी जंजीरों को देख रहा था। उसकी आंखें नम थीं, मगर दिल में कोई शिकवा नहीं था। उसे अपनी बीवी और बच्चियों की याद आ रही थी। वह जानता था कि वह बहुत मुश्किल में हैं। उसने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, तू मेरी बीवी और बच्चियों की हिफाजत फरमा, उन्हें सब्र और ताकत अता कर, तू ही उनका सहारा है। उसकी दुआ की गूंज हवा में फैल गई। उस रात वह सब्र और यकीन की एक नई मिसाल बन गया था। जुबैर ने कैद खाने की सख्तियों को भी अल्लाह की मर्जी मानकर कबूल कर लिया था। वह जानता था कि यह सब्र का इम्तिहान है और वह इस इम्तिहान में कामयाब होकर ही दिखाएगा। अब फातिमा का नया सफर शुरू हो चुका था। यह सफर था अपने शौहर की बेगुनाही का सबूत तलाश करने का। उनका दिल सुकून से भरा हुआ था। पिछली रात के ख्वाब ने उनके ईमान को एक नई ताकत बख्शी थी।
उन्हें एहसास हुआ कि दुनियावी दौलत और ताकत से इंसाफ हासिल नहीं किया जा सकता, बल्कि इंसाफ का रास्ता तो यकीन और सब्र के कांटे भरे सफर से होकर गुजरता है। उन्होंने अपनी बेटियों को उठाया और उन्हें अल्लाह की रहमत और फजल का यकीन दिलाया। मेरी जान, हमें अपनी बेबसी और गरीबी पर शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी दौलत हमारा ईमान और सब्र है। हमें खुद अपनी राह बनानी होगी। मलीहा, जोया और आयशा ने अपनी मां की बातों से हिम्मत पकड़ी। अब उनकी निगाहें मायूसी की जगह उम्मीद से भरी हुई थीं। सबसे पहले उन्हें अपनी रोजी का इंतजाम करना था। फातिमा और मलीहा ने शहर के एक बाजार में जाकर कुछ कपड़े और सुई धागा खरीदा और मस्जिद के पास ही एक खुली जगह पर बैठकर सिलाई कढ़ाई का काम शुरू कर दिया। जोया ने अपनी किताबों के इल्म से हर्ब जड़ी बूटियों की पहचान की और उन्हें जमा करके बाजार में बेचना शुरू कर दिया, जो अक्सर अफाकी यानी बीमार लोगों के लिए काम आती थी। आयशा अपनी मासूमियत के साथ अपनी बहनों का हाथ बटाती और आसपास के बच्चों से दोस्ती करके उनकी कहानियां सुनती। इस तरह उन चारों ने मिलकर मेहनत और लगन से अपनी जिंदगी की नई जंग शुरू की। उनकी कमाई बहुत कम थी, मगर हलाल थी और उसमें अल्लाह की बरकत शामिल थी। दिन गुजरते गए और फातिमा को यह महसूस हुआ कि सिर्फ गुजारा करने से उनका मकसद पूरा नहीं होगा। उन्हें अपने शौहर को आजाद कराने के लिए सबूत की तलाश करनी होगी। उन्होंने अपनी बेटियों से मशवरा किया। जोया ने कहा, अम्मी जान, हमें उन लोगों से मिलना चाहिए जिन्होंने मस्जिद की तामीर में काम किया था। शायद उनमें से कोई सच जानता हो। यह बात फातिमा को झंझ गई। वह जानती थी कि वलीद ने मजदूरों और कारीगरों को डरा धमकाकर खामोश कर दिया है, मगर उन्हें यह भी यकीन था कि हर दिल में कहीं ना कहीं इंसाफ की चिंगारी जरूर मौजूद होती है। उन्होंने फैसला किया कि उनकी बेटियां अलग अलग जगहों पर जाकर मजदूरों से बातचीत करेंगी, उनकी तकलीफें और मजबूरियां सुनेंगी और इस तरह शायद किसी के दिल में से डर की परत हट जाए। मलीहा अपनी सखावत और मीठी जबान से शहर के कारीगरों के बीच अपनी जगह बनाने लगी। वह उनसे उनके काम के बारे में पूछती और उनके घर बार का हाल लेती। एक दिन उसे एक बुजुर्ग कारीगर मिला जिसका नाम असलम था। वह बहुत गमगीन और मायूस था। मलीहा ने उनसे बात की और उनके गम का सबब पूछा। असलम ने आह भरकर कहा, बेटी, हम गरीब लोग हैं। जब जुबैर साहब थे तो उन्होंने हमारे साथ कभी जुल्म नहीं किया। उन्होंने हमें इज्जत दी और हमारे काम का हक दिया, मगर उनके बाद से तो हमारे हालात बहुत खराब हो गए हैं। मलीहा को लगा कि असलम के दिल में कुछ दबा हुआ है, मगर वह ज्यादा कुछ नहीं बोल पाया क्योंकि उसे वलीद का डर था। उधर जोया अपनी जड़ी बूटियों को बेचने के लिए मस्जिद के पास से गुजरने वाले हर शख्स से बात करती। एक दिन उसकी मुलाकात एक मजदूर से हुई जिसका नाम कासिम था। कासिम अपनी तकलीफों और मजबूरियों से तंग आकर अपनी बीवी और बच्चों को छोड़कर दूर जाने की फिक्र में था। वह बहुत परेशान और बेजान लग रहा था। जोया ने उसे अपने पास बुलाया और उसे अपनी जड़ी बूटियों के बारे में बताया। कासिम ने जोया की आंखों में एक खास तरह की हिकमत और सच्चाई देखी जो उसे और कहीं नहीं मिली थी। जोया ने उससे कहा, भाई, तुम्हारी परेशानी तुम्हारी आंखों से साफ जाहिर है। तुम चाहे तो हमसे अपनी तकलीफें बांट सकते हो। जोया की इस बात से कासिम का दिल पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह कहने लगा, बेटी, मैं एक बहुत बड़ा गुनाहगार हूं। मैंने अपनी गरीबी और मजबूरियों की वजह से एक नेक इंसान के खिलाफ झूठी गवाही दी थी। जोया का दिल तेजी से धड़का। उसने कासिम से उस गुनाह का ब्यौरा पूछा। कासिम ने बताया कि वलीद ने उसे और कुछ और मजदूरों को डरा धमकाकर और उन्हें पैसों का लालच देकर यह झूठा इल्जाम लगवाया था। वह गरीब और बेसहारा था और वलीद के जुल्म से डरकर उसने मजबूरन यह किया। आज वह अपने इस गुनाह से बहुत शर्मिंदा था और इसी वजह से वह शहर छोड़ना चाहता था। जोया ने तुरंत फातिमा और मलीहा को सारी बात बताई। फातिमा का दिल उम्मीद से भर गया, मगर उन्हें यह भी मालूम था कि कासिम का डर बहुत बड़ा है। कासिम ने उनसे कहा, मैं सच बोलूंगा, मगर मुझे डर है कि वलीद मुझे और मेरे खानदान को खत्म कर देगा। फातिमा ने अल्लाह का नाम लेकर कासिम को हौसला दिया। कासिम भाई, तुम सच के रास्ते पर कदम रखोगे तो अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। हम भी तुम्हारे साथ हैं। हम सब मिलकर अल्लाह से दुआ करेंगे कि वह हमें इस मुसीबत से बचाए। कासिम ने फातिमा की आंखों में उनके ईमान की चमक देखी और उसे यकीन हो गया कि यह औरतें सिर्फ अपने शौहर के लिए नहीं बल्कि इंसाफ के लिए लड़ रही हैं। उसने फातिमा और उनकी बेटियों का हाथ थामकर कहा, मैं आप लोगों के साथ हूं। मैं इंसाफ की इस जंग में आपकी गवाही दूंगा। अब मुझे मौत का भी खौफ नहीं है, क्योंकि जो गुनाह का बोझा मैं ढो रहा था
वह मौत से ज्यादा तकलीफ देह था। इस तरह फातिमा को उनका सबसे बड़ा सबूत मिल गया। अब उनके पास वह गवाह था जो जुबैर की बेगुनाही को साबित कर सकता था। मगर यह सफर का सिर्फ एक पड़ाव था। अगला पड़ाव और भी मुश्किल था। उन्हें एक ऐसे कहाजी और अदालत का सामना करना था जो दौलत के गुलाम थे, और एक ऐसे ताकतवर शख्स वलीद का सामना करना था जो किसी भी कीमत पर अपनी हार नहीं चाहता था। मगर फातिमा के दिल में अब कोई डर नहीं था। उनकी आंखें अपने शौहर से मिलने की चाह में नम थीं, मगर उनके दिल में एक आग जल रही थी, इंसाफ की आग। उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि वह उनकी इस मुश्किल जंग में उनकी मदद करे। अब उनके पास सिवाय अल्लाह के सहारे के और कोई चारा नहीं था। कासिम का इकबाल सुनना फातिमा और उनकी बेटियों के लिए उम्मीद की एक नई किरण थी, मगर यह किरण एक अंधेरी और तूफानी रात में चमकी थी। उन्हें मालूम था कि कासिम जैसा कमजोर और मजबूर इंसान, जो गरीबी की वजह से ही झूठ बोलने पर मजबूर हुआ था, अब वलीद के सामने सच का बयान देने से डर जाएगा। वलीद की ताकत और उसके जुल्म के चर्चे पूरे नूरपुर में थे। फातिमा ने सोचा कि अगर वे सीधे काजी के पास गईं, तो वलीद उन्हें और कासिम को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। उन्हें एक ऐसा रास्ता चाहिए था जो इंसाफ तक पहुंचने के लिए महफूज हो, और इस मुश्किल में उन्हें सिवाय अल्लाह की मदद के कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने सबने मिलकर यह फैसला किया कि वे पहले कासिम को और उसके खानदान को किसी महफूज जगह पर रखेंगे, ताकि वलीद उन तक पहुंच ना सके, और उसके बाद ही कोई कदम उठाएंगे। अगले दिन उन्होंने अपने पास बची हुई छोटी मोटी चीजों को बेचा और कुछ पैसे जमा किए। इन पैसों से उन्होंने कासिम और उसके खानदान को शहर से दूर एक छोटे से गांव में भेज दिया, जहां उनकी पहचान नहीं हो सकती थी। कासिम के दिल से जैसे एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। उसने फातिमा और उनकी बेटियों को दिल से दुआएं दी और कहा, आप लोग सिर्फ मेरे गवाह नहीं, बल्कि मेरे जमीर को जगाने का सबब बनी है। मैं अपनी जान की परवाह किए बगैर आपके लिए खड़ा रहूंगा। अब उनके पास सबूत था, मगर उसे पेश करने के लिए उन्हें एक ऐसे शख्स की तलाश थी जो ईमानदार हो और दौलत की लालच में न फंसा हो। मलिहा ने गांव में एक बुजुर्ग आलिम के बारे में सुना था, जिनका नाम शेख हामिद था। लोग कहते थे कि शेख हामिद नूरपुर के पुराने काजी थे, मगर जब नए काशी मुस्तफा ने हुकूमत की गलत बातों का साथ दिया, तो उन्होंने अपनी अदालत और अपनी ताकत को छोड़कर एक सादी जिंदगी अपना ली थी। वह बहुत ही नेक और पाक साफ दिल के इंसान थे, और लोग उन्हें इंसाफ का पैकर मानते थे। यह सुनकर फातिमा की आंखों में उम्मीद की एक नई रोशनी जगी। वे सब शेख हामिद से मिलने के लिए निकल पड़े। उनका घर शहर से बहुत दूर एक पहाड़ी पर था। रास्ता बहुत मुश्किल था। कई बार उन्हें लगा कि वे हिम्मत हार जाएंगी, मगर जब भी ऐसा ख्याल आता तो उन्हें जुबैर का चेहरा याद आ जाता और उनके दिल में एक नई ताकत आ जाती। कई घंटों के थका देने वाले सफर के बाद वे शेख हामिद के घर पहुंचे। उनका घर बहुत सादा था, मगर उसमें सुकून और रहमत का नूर साफ नजर आ रहा था। शेख हामिद एक दरख्त के नीचे बैठकर अपनी इबादत में मसरूफ थे। फातिमा ने अदब से उन्हें सलाम किया और अपना सारा किस्सा सुनाया, कासिम की गवाही और वलीद के जुल्म के बारे में बताया। शेख हामिद ने उनकी बातें बहुत ध्यान से सुनी। उनकी आंखों में रहम और तफक्कुर का अक्स था। जब फातिमा ने अपनी बात खत्म की तो शेख हामिद ने कहा, बेटी, तुम सिर्फ अपने शौहर के लिए नहीं लड़ रही हो, बल्कि तुम इंसाफ के लिए लड़ रही हो। जुबैर को मैं अच्छी तरह जानता हूं। वह एक नेक और ईमानदार इंसान था। मुझे इस बात का अफसोस है कि मेरे बाद इस शहर में इंसाफ का तराजू टेढ़ा हो गया है। उन्होंने फातिमा से कहा, तुमने सही किया कि तुम सीधे काजी मुस्तफा के पास नहीं गई। मिह वलीद का गुलाम है। अगर तुम उसके पास जाती तो वह न सिर्फ तुम्हारी बात नहीं सुनता, बल्कि वह कासिम को भी नुकसान पहुंचा देता। हमें अब एक ऐसी जगह पर जाना होगा जहां इंसाफ का बोलबाला हो। शेख हामिद ने उन्हें बताया कि हर साल शहर के गवर्नर, जो एक बहुत इंसाफ पसंद और रहमदिल इंसान थे, वह नूरपुर आते थे और लोगों की फरियाद सुनते थे। यह गवर्नर सीधे बादशाह के हुक्म पर काम करते थे और उन पर किसी का जोर नहीं चलता था। शेख हामिद ने कहा कि यही सही वक्त है कि वे गवर्नर के शायर का किस्सा पेश करें। उन्होंने फातिमा को पूरा भरोसा दिलाया कि वह उनके साथ हैं और इस नेक काम में उनकी पूरी मदद करेंगे। उन्होंने फातिमा को गवर्नर की आमद की तारीख बताई और उन्हें तैयार रहने को कहा। फातिमा और उनकी बेटियों को एक नया सहारा मिल गया था। शेख हामिद की बात सुनकर उनके दिल में उम्मीद की एक नई लहर दौड़ गई। वह जानती थीं कि यह रास्ता अब भी आसान नहीं है। वलीद बहुत चालाक और ताकतवर था। उसे जरूर यह खबर मिल जाएगी कि वे गवर्नर के सामने जाने की तैयारी कर रही हैं। वह जरूर उन्हें रोकने की कोशिश करेगा।
मगर अब फातिमा अकेली नहीं थी। उनके साथ शेख हामिद जैसा नेक इंसान था, उनके पास कासिम जैसा सच्चा गवाह था, और सबसे बढ़कर उनके पास अल्लाह पर अटूट यकीन था। उन्होंने अपनी बेटियों के साथ मिलकर अल्लाह से दुआ की। शेख हामिद से मुलाकात के बाद फातिमा और उनकी बेटियां अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान देने के लिए तैयार थीं। उन्हें मालूम था कि गवर्नर की आमद का दिन उनकी तकदीर का फैसला करेगा। वलीद जैसे जालिम से सीधी टक्कर लेना कोई आसान काम नहीं था। गवर्नर के नूरपुर आने से पहले फातिमा ने शेख हामिद के मशवरे पर कासिम को एक मर्तबा फिर तन्हाई में बुलाया और उससे कहा, कासिम भाई, हमें तुमसे एक बार फिर वादा चाहिए कि तुम वहां जाकर सच के रास्ते से हटोगे नहीं। कासिम ने बेहिचक कहा, अम्मा, मैं अपने गुनाह का बोझा उतारना चाहता हूँ। अब मुझे दुनिया की किसी भी ताकत का डर नहीं है सिवाय अल्लाह के। कासिम की यह बात सुनकर फातिमा के दिल को और सुकून मिला। आखिरकार वह दिन आ ही गया। सुबह से ही नूरपुर शहर की गलियों में एक अजीब सी चहल पहल थी। लोग गवर्नर की झलक पाने के लिए बेचैन थे। फातिमा, मल्लिहा, जोया और आयशा अपनी सबसे सादा मगर साफ सुथरी पोशाक में शेख हामिद के साथ गवर्नर की पेशी की जगह पर पहुंचे। कासिम भी उनके साथ था। जैसे ही वे उस जगह पहुंचे, उन्होंने देखा कि वलीद पहले से ही वहां मौजूद था, अपने हुक्म के बंदों और मुसाहिबों के साथ। उसकी निगाह जैसे ही फातिमा और उनके खानदान पर पड़ी, उसके माथे पर बल पड़ गए। वह समझ गया कि वे यहाँ किस मकसद से आए हैं। उसकी आंखों में नफरत और गुस्से की आग जल रही थी। उसने अपने एक दरबान को इशारा किया और वह तेजी से फातिमा की तरफ आया। तुम गरीब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? यह दरबार आम लोगों के लिए नहीं है, दरबान ने सख्त लहजे में कहा। शेख हामिद ने आगे बढ़कर जवाब दिया, ए नौजवान, ये दरबार इंसाफ का है और यहाँ हर इंसान को अपनी फरियाद पेश करने का हक है। शेख हामिद के रुआब और शख्सियत से दरबान थोड़ा पीछे हट गया, मगर वलीद के इशारे पर उसने फिर से उन्हें रोकने की कोशिश की। इसी दौरान गवर्नर की सवारी वहां पहुंची। लोगों ने खुश होकर उनका इस्तकबाल किया। गवर्नर अपनी जगह पर बैठ गए और लोगों की फरियादें सुनना शुरू किया। वलीद ने मौका पाकर गवर्नर के कान में कुछ कहा, जिससे गवर्नर ने फातिमा और उनके साथियों की तरफ देखा। उनका चेहरा सवालिया था। शेख हामिद ने गवर्नर से कहा, जनाब, हम यहाँ एक बहुत ही अहम और दर्दनाक मामले की सुनवाई के लिए आए हैं, जो नूरपुर की अदालत के इंसाफ पर एक सवाल है। गवर्नर ने शेख हामिद को पहचान लिया और उन्हें आदर से अपने पास बुलाया। शेख हामिद ने फातिमा का परिचय दिया और बताया कि यह औरत अपने बेकसूर शौहर की रिहाई के लिए इंसाफ की भीख मांगने आई है। गवर्नर ने फातिमा को अपने सामने आने का हुक्म दिया। फातिमा ने हिम्मत बटोरी और अपनी सारी तकलीफों और मुसीबतों का बयान करना शुरू किया। उनकी जुबान से निकले हर लफ्ज में दर्द और सब्र की गहराई थी। उन्होंने बताया कि कैसे उनका शौहर एक नेक और ईमानदार इंसान था और किस तरह वलीद ने अपनी दुश्मनी और हसद की वजह से झूठे सबूतों और गवाहों के जोर पर उसे कैद करवा दिया। उनका बयान सुनकर वहां मौजूद हर इंसान की आंखें नम हो गईं। वलीद ने बीच में टोकना चाहा, मगर गवर्नर ने उसे सख्ती से खामोश कर दिया। जब फातिमा अपनी बात खत्म कर चुकी, तो गवर्नर ने वलीद की तरफ देखकर पूछा, वलीद, क्या यह सब सच है? वलीद ने तुरंत कहा, जनाब, यह औरत झूठ बोल रही है। इसका शौहर एक बेईमान आदमी है। हमने सबूतों के साथ उसे काजी के सामने पेश किया था। इसी लम्हे शेख हामिद ने कासिम को आगे आने का इशारा किया। कासिम थोड़ा डरा हुआ था, मगर उसके दिल में सच बोलने की हिम्मत थी। उसने आगे बढ़कर गवर्नर से कहा, जनाब, मैं उस वक्त का गवाह हूं। मैं भी उन्हीं मजदूरों में से एक था जिन्हें वलीद ने डरा धमकाकर झूठी गवाही देने पर मजबूर किया था। मैं अपने इस गुनाह से बहुत शर्मिंदा हूं और आज मैं आपके सामने अपने मालिक के गुनाहों का इकरार करता हूं। कासिम ने फिर बताया कि वलीद ने मस्जिद की तामीर के लिए आए पैसों में से एक बड़ा हिस्सा अपने पास रख लिया था और इस बात का इल्जाम जुबैर पर लगाया था। उसने उन तमाम झूठे गवाहों और उनकी गवाहियों के बारे में भी बताया। कासिम का बयान सुनकर वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। गवर्नर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने वलीद की तरफ देखा और कहा, वलीद, तुम्हारी जुबान से निकला हर लफ्ज झूठ है, जबकि इस औरत के चेहरे पर सच्चाई और इस मजदूर के बयान में इंसाफ का नूर है। तुमने सिर्फ एक नेक इंसान को ही नहीं फंसाया, बल्कि तुमने नूरपुर के कानून और इंसाफ को भी शर्मसार किया है। गवर्नर ने तुरंत अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वलीद को उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया जाए और उसे तब तक रिहा न किया जाए जब तक कि इस मामले की पूरी तहकीकात न हो जाए। वलीद को गिरफ्तार कर लिया गया। गवर्नर ने फातिमा से कहा, आप सब्र और ईमान की एक मिसाल हैं।
मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपके शौहर के साथ पूरा इंसाफ होगा। उन्होंने तुरंत एक दूसरे इंसाफ पसंद काजी को इस मामले की जांच करने का हुक्म दिया और कहा कि वह फौरन जुबैर को कैद खाने से लेकर आए। फातिमा और उनकी बेटियों की आंखों में आंसू थे, मगर वे खुशी के आंसू थे। उनका सब्र रंग लाया था। यह उनकी मेहनत और उनके ईमान की जीत थी। उनकी नजरें खुदा के शुक्र में झुकी हुई थीं। अब उन्हें जुबैर के जल्द ही रिहा होने का यकीन था। उसी वक्त गवर्नर के हुक्म पर नए काजी और कुछ सिपाही कैद खाने की तरफ रवाना हुए। फातिमा और उनकी बेटियां भी उनके पीछे पीछे गईं। कैद खाने की काल कोठरी में जुबैर अपने हाथों में पड़ी जंजीरों को देख रहा था। उसकी आंखें बंद थीं और वह अपने परवरदिगार की इबादत में मशगूल था। वह अपनी तन्हाई में भी अल्लाह से कभी शिकवा नहीं करता था, बल्कि हर लम्हा उसी से गुफ्तगू करता था। उसे यकीन था कि उसकी बेगुनाही का सबूत एक दिन जरूर मिलेगा, क्योंकि अल्लाह ने नेक लोगों को कभी तन्हा नहीं छोड़ा। बाहर से दरवाजे पर दस्तक हुई और एक आवाज आई, जुबैर, गवर्नर के हुक्म पर तुम रिहा किए जाते हो। जुबैर ने आंखें खोली और उसे लगा कि वह कोई ख्वाब देख रहा है। जब काल कोठरी का दरवाजा खुला और सूरज की रोशनी उसकी आंखों में पड़ी, तो उसे यकीन हुआ कि यह हकीकत है। एक सिपाही ने उसकी जंजीरें खोली। वह धीरे धीरे कैदखाने से बाहर आया। उसकी आंखें कमजोर हो चुकी थीं और उसका जिस्म बहुत दुबला हो गया था, मगर उसके चेहरे पर वही सुकून और नूर था जो पहले था। जैसे ही वह बाहर आया, उसने देखा कि उसकी बीवी और बेटियां उसके सामने खड़ी थीं। वह उन्हें देखकर हैरान रह गया। फातिमा, मलीहा, जोया और आयशा रोते हुए उसके कदमों पर गिर पड़ी। यह देखकर जुबैर का दिल भर आया। उसने अपनी कमजोर बाहों से उन्हें उठाया और सीने से लगा लिया। यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, बल्कि यह सब्र, वफा और मोहब्बत का एक संगम था। वर्षों की जुदाई, हजारों मीलों का सफर और हर तरह की मुसीबतें, सब कुछ उस एक लम्हे में जैसे बेमानी हो गया। जुबैर ने उनसे पूछा, फातिमा, तुम लोग यहाँ कैसे? तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूं? फातिमा ने नम आंखों से उसे सारी दास्तान सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें गलत खबर मिली और किस तरह उन्होंने हिम्मत करके नूरपुर का सफर किया। उन्होंने अपनी तकलीफों, वलीद की बेरहमी और काजी की नाइंसाफी के बारे में भी बताया। फिर उन्होंने शेख हामिद की मदद और कासिम की गवाही का जिक्र किया। जुबैर यह सब सुनकर हैरान था। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। उसने अपनी बेटियों की तरफ देखकर कहा, मेरी बच्चियों, तुमने जो सब्र किया और जो हिम्मत दिखाई, वह अल्लाह की रहमत है। तुमने अपने बाप की इज्जत की हिफाजत की और इंसाफ का परचम बुलंद किया। मैं तुम पर नाज गर्व करता हूं। जुबैर ने अपनी बारी में उन्हें कैद खाने में गुजरे अपने दिनों का हाल बताया। जब मैं यहाँ आया था तो मेरा दिल मायूस था, मगर मैंने अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया। मैं जानता था कि उसने मुझे यहाँ एक इम्तिहान में डाला है, और अगर मैं इस इम्तिहान में कामयाब हो गया तो वह मुझे जरूर इससे बाहर निकालेगा। मैंने हर रोज नमाज में दुआ की और अल्लाह से कहा कि वह मेरे गुनाहों को माफ कर दे और मेरी बेगुनाही को दुनिया के सामने लाए। मेरी इन जंजीरों में भी मुझे सब्र और सुकून मिलता रहा, क्योंकि मुझे यकीन था कि अल्लाह ने मेरे लिए कुछ बेहतर सोच रखा है। जब यह खबर पूरे शहर में फैली कि जुबैर बेगुनाह है, तो लोग उससे मिलने के लिए उमड़ पड़े। जो लोग वलीद के डर से खामोश थे, अब वे खुलकर जुबैर के हक में बोलने लगे। उन्होंने माफी मांगी और कहा कि वे वलीद के जुल्म से इतने डर चुके थे कि कुछ भी कहने की जुर्रत नहीं कर पाए। शहर के लोगों ने जुबैर को बहुत इज्जत दी और उसकी मदद के लिए हर तरह से तैयार थे। वह एक बार फिर नूरपुर का महबूब और मुअज्जज शख्स बन गया था। जुबैर और उसका खानदान कुछ दिनों तक नूरपुर में रहे, जब तक कि वलीद और उसके साथियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पूरी नहीं हो गई। गवर्नर ने खुद इस मामले की निगरानी की और वलीद को उसकी बद अखलाकी और जुल्म के लिए सख्त सजा सुनाई। वलीद की सारी दौलत जब्त कर ली गई और उसे ताउम्र कैद की सजा सुनाई गई। जुबैर को मस्जिद की तामीर के लिए दी गई सारी रकम वापस मिल गई। शेख हामिद और कासिम को भी उनकी हिम्मत और ईमानदारी के लिए सम्मानित किया गया। जब सब कुछ खत्म हो गया तो जुबैर ने अपने खानदान के साथ अपने गांव अजीमाबाद वापस जाने का फैसला किया। अजीमाबाद की वापसी का सफर एक नई उमंग और शुक्र के एहसासात से भरा हुआ था। जो खानदान टूटे हुए दिलों और खाली हाथों से गया था, वह अब जीत और सुकून से वापस लौट रहा था। वापसी का सफर कई दिन का था। रास्ते में फातिमा और जुबैर अपने सफर की दास्तां एक दूसरे को सुनाते रहे। फातिमा ने बताया कि कैसे उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि वह किस तरह की मुसीबतों में हैं, और जुबैर ने बताया कि किस तरह उसे यकीन था कि अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा।
उसकी बेटियां भी अपनी अपनी बातें बताती, कैसे उन्होंने अपनी मां का साथ दिया और किस तरह उनकी छोटी सी मेहनत ने उन्हें आगे बढ़ाया। यह सफर सिर्फ एक सफर नहीं था। आखिरकार एक सुबह जब सूरज की सुनहरी किरणें अजीमाबाद गांव पर पड़ रही थीं, जुबैर और उसका खानदान अपने गांव की सरहदों में दाखिल हुआ। गांव के लोगों ने जैसे ही उन्हें देखा तो वे अपनी जगह पर रुक गए। कुछ लोग तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। जो जुबैर गायब हुआ था वह मौत अब सलामत वापस आ गया था और उसके साथ उसका खानदान भी था। जैसे ही यह खबर गांव में फैली, लोग उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़े। उनकी वापसी पर गांव के लोगों ने जुबैर और उसके खानदान का पुरजोश इस्तकबाल किया। हर आंख में खुशी और एहतराम का एहसास था। लोगों ने उन्हें अपने घरों में मेहमान बनने की दावत दी, मगर जुबैर ने सबका शुक्रिया अदा किया और कहा, हम अपने घर में ही आराम करेंगे, आप लोगों की मोहब्बत हमारे लिए काफी है। घर आकर जुबैर ने सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए नमाज पढ़ी। उसके बाद उन्होंने गांव के तमाम गरीबों, यतीमों और बेवाओं के लिए दावत का इंतजाम किया। जुबैर ने उस दिन एक भी शख्स को अपने दरवाजे से खाली हाथ वापस नहीं जाने दिया। उसकी इस सखावत आसम उदारता ने गांव के लोगों के दिलों में उसकी इज्जत और बढ़ा दी। जुबैर ने अपने घर को फिर से उसी तरह आबाद किया जैसे वह पहले था। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि भलाई कभी बर्बाद नहीं जाती और अगर इंसान का दिल साफ हो और उसकी नीयत नेक हो तो अल्लाह उसे हर मुश्किल से बचाता है और हर नेकी का बेहतरीन सिला देता है। उनकी जिंदगी इस बात का सबूत थी कि दुनिया की दौलत और रुतबा फानी है, मगर नेक नामी और सब्र का सिला हमेशा बाकी रहता।